आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 9th August 1945, পেজ নম্বর 114। শচীনদা, অনেকের দেখেছি নানা প্রকার অনুভূতি সত্ত্বেও काम क्रोधादि जाए ना। सचिंदा पूर्व प्रसंग को सुनते हुए कहने लगे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, विभिन्न प्रकार की अनुभूति होने के बावजूद उनका काम क्रोध नहीं जाता है। सीसी ठाकुर, काम क्रोधादि थाका जे खाराप ता नय। सीसी ठाकुर जी ये सुनकर कहने लगे कि काम क्रोधादि रहना खराब है, ऐसा नहीं है। काम নাই নয়, ক্রোধ নাই নয়, লোভ নাই নয়, মদ নাই নয়, মোহ নাই নয়, মাৎসর্য নাই নয়, এগুলি থাকবেই, কিন্তু with a meaningful adjustment to fulfill the principle, आदर्श पूरणी सार्थक सामंजस्य निये। काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मद नहीं है, मोह नहीं है, मात्सर्य नहीं है, ये सब रहेगा ही, लेकिन with a meaningful adjustment to fulfill the principle, आदर्श पूरणी सार्थक सामंजस्य लेकर। এগুলি না থাকলেই যে একটা মানুষ সুপারম্যান অতিমানব হয়ে গেল তাও নয়, সে সাবম্যান অবमानवও होते पारे। ये सारी चीजें जो एक मनुष्य के अंदर अगर नहीं है तो वो मनुष्य सुपरमैन यानी कि अतिमानव हो गया, ऐसा नहीं है। वो सबमैन अब मानव भी हो सकता है। आदत कथा हलो बिना प्रेम से ना ही मिले नंदलाला। असली बात यह है कि बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। কোনো কসরত কিছুই নয় যদি লিবিডো সুরতের এক্সট্রিম হ্যাঙ্কারিং আকুল চাহিদা না থাকে বাঞ্ছিতের জন্য, প্রিয় পরমের জন্য। कोई भी कसरत कुछ भी नहीं है अगर लिबिडो यानी कि सूरत के एक्सट्रीम हैंकरिंग यानी कि आकुल चाहिदा न रहे अपने वांछित के लिए और प्रिय परम के लिए। এবং তা যদি থাকে তবে ক্যারেক্টার চরিত্র ম্যাগনেটাইজড চুম্বকীকৃত হয়ে ওঠে, পার্সোনালিটি গ্রো করে, ব্যক্তিত্ব দীপ্ত হয়ে ওঠে, প্যাশন প্রবৃত্তিগুলি পাওয়ারফুল শক্তিমান হয়েও পারফেক্ট কন্ট্রোলে পূর্ণ আয়ত্তে থাকে এবং স্বপারিপার্শ্বিক मंगल বই অমঙ্গল আনে না। और अगर ये रहता है तो कैरेक्टर यानी कि चरित्र मैग्नेटाइज्ड यानी कि चौम्बकीकृत हो उठता है, पर्सनालिटी ग्रो करके यानी कि व्यक्तित्व उद्दीप्त होकर उठता है, पैशन यानी कि प्रवृत्तियां पावरफुल यानी कि शक्तिमान होकर भी परफेक्ट कंट्रोल में यानी कि पूर्ण आयत्त में रहता है और सह पारिपार्श्विक में मंगल ही होता है, अमंगल को नहीं बुलाता है। सचिंदा, बराबरी की ओठानामार भीतर दिए चलते है। सचिंदा ये सुनकर कहने लगे कि क्या लगातार ये ऊपर नीचे ऐसे ही चलता रहता है? सीसी ठाकुर, ओठानामा माने पीछ टानेर प्रलोभन। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि उतरना और चढ़ना इसका मतलब कि पीछे का कोई खिंचाव का प्रलोभन है। ये राज्य पड़ा बोले किछु नहीं, इस राज्य में गिर जाना ऐसी कोई बात नहीं है। फल पतन होले बुझबे बुझते हबे আমরা তাতে weakly attached दुर्बल भावे युक्त। फॉल यानी कि पतित होने से समझना होगा कि हम उनसे वीकली अटैच्ड यानी कि दुर्बल रूप से युक्त हैं। তিনি ভগবান সরৈশ্বর্যময়, তার প্রতি অনুরাগে সর্বশক্তি মুখর হয়ে ওঠে, সমস্ত বিরুদ্ধতা নিরস্ত হয়। वे भगवान है, वो सर्वरिपु के ऐश्वर्यशाली मालिक है, उनके प्रति अनुराग में सर्वशक्ति मुखर हो उठता है, समस्त विरुद्धता निरस्त हो पड़ता है। ভক্তের ভাষার মাপ, চোখের ভঙ্গি, কথার কায়দা, প্রাণ গলানো চালচলন ও হাবভাবে বনের পশু পর্যন্ত অ্যাদার্ড অনুরক্ত হয়।
भक्त के भाषा का माप, आँखों का देखने का भंगिमा, बात करने का तरीका, प्राण विगलित चाल-चलन और हाव-भाव से वन के पशु इत्तर जंतु पर्यंत আদার অনেক অনুরক্ত হয়ে উঠতা है। সবই তার কাছে অনুকূল হয়ে ওঠে। সবই উনকে নিকট অনুকূল হয়ে উঠতা है। প্রতিকূল যদি কিছু থাকে, তার ভিতর দিয়েও সে আনুকূল্য আহরণ করে। अगर प्रतिकूल कुछ रह भी जाता है, उनके द्वारा वो आनुकूल्य को आहरण करता है। তার পতনের কারণ কেউ থাকে না, কিছু থাকে না। उसका पतन का कोई कारण नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। কথাগুলি বলতে বলতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের চোখ মুখ এক অপরূপ লাবণ্য ও মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। इन बातों को कहते कहते श्री श्री ठाकुर जी के मुखमंडल एक अपरूप लावण्य और माधुर्य से उद्भासित हो उठा। মুগ্ধ অন্তরে চেয়ে রইলেন সবাই সেই অপূর্ব প্রেম মূর্তির পানে। मुग्ध अंतर से सभी उस अपूर्व प्रेम मूर्ति की तरफ देखते रह गए हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुहृदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में रूपांतर करके भी बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रद्धा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो आलोचना विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। सचिंदा पूछते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव अनुभव होने पर भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जो जो स्वरूपिपुष है, ये समाप्त क्यों नहीं होते हैं? श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं कि इन प्रवृत्तियों को होना बुरा बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। इन्हें मिटाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि आदर्श के अनुरूप संतुलित और नियंत्रित करना आवश्यक है। सच्चे प्रेम और आकुलता के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। जब प्रेम गहरा होता है तो मनुष्य का चरित्र चुंबकीय और व्यक्तित्व तेजस्वी बन जाता है और उसकी शक्तिशाली प्रवृत्तियों को भी पूर्ण रूप में नियंत्रण में रहती है, जिससे केवल मंगल ही मंगल होता है। ठाकुर जी आगे बताते हैं, जीवन का उतार चढ़ाव को ठाकुर जी पीछे हटने का प्रलोभन बताते हैं। पतन होने पर समझना चाहिए कि मनुष्य को ईश्वर से संबंध कमजोर है। ईश्वर के प्रति गहन अनुराग सभी विरोध का शांत कर देते हैं। मनुष्य का आचरण इतना आकर्षक हो जाता है कि प्रकृति भी उसका अनुरक्त हो उठती है। ऐसे भक्त को कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल नहीं बनाती और उसके पतन का कारण कुछ भी नहीं रह जाता है। अंत में इन बातों को कहते हुए श्री श्री ठाकुर जी का मुखमंडल दिव्य सौंदर्य और माधुर्य से चमक उठता है, जिसे सब लोग मुग्ध होकर निहारते रहते हैं। यह है आज का विषय वस्तु संक्षेप में। तो इस विषय वस्तु को पर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धा श्रीमती स्मिता साहू माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धा स्मिता साहू माँ। दादा जय गुरु, सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। अ, आज का टॉपिक में बहुत अच्छी मतलब बहुत ही लॉजिकल जो हम सब सभी एक्सपीरियंस करते हैं ऐसा क्वेश्चन कहा है, पूछा है ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी को वो पूछते हैं कि जो भी षड्रिपु है, इतना सब करने के बावजूद वो किसी-किसी लोगों का जाता नहीं है, सभी लोग का नहीं जाता है। तो ठाकुर का बहुत ही प्रैक्टिकल ये था कि ये जाएगा नहीं और इनका रहना होगा ही, क्योंकि इनके बिना मुझे जो लगता है कि हम हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक से बने हुए हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक भी भगवान ने हमको दिए हैं, बिकॉज़ इनकी वजह से ही फिर हम लोग अच्छाइयों को टटोल के अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा, तो जो द्वंद्व गुरु को ग्रहण करके जो अंदर में जो द्वंद्व पैदा होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को एडजस्ट करूँगी या जिसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को एनालाइज़ करूँगी, वो हो नहीं पाएगा। तो ये सब तो रहेगा, इसका होने से कोई बुरा नहीं हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि ये सब तो रहेगा, इसके होने से कोई बुरा नहीं होता है। जिसके अंदर ये सब नहीं है, वो कोई सुपरमैन जैसा हो जाएगा या बहुत बढ़िया इंसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो खराब इंसान भी बन सकता है। जैसे जैसे व्हाइट लाइट होती है,
देखने में वो व्हाइट है, लेकिन जब उसको प्रिज़्म से डालते हैं, तो 7 रंग में बिखरता है। उसी तरह हमको भी भगवान ने, ठाकुर जी ने जो बनाया है, तो ये 7 6-7 षड्रिपु दिए हैं, बट इसके साथ-साथ अनगिनत अच्छे क्वालिटीज़ भी दिए हैं, जो इनके ऑपोज़िट में काम करते हैं और हमको इनको एडजस्ट करके चलना होता है। जैसे जब हम लोग इन्हीं की वजह से हम सब लोग एक-दूसरे से अलग हैं, नहीं तो फिर हम लोग सब लोग एक जैसे लगेंगे और ठाकुर बोले कि ये जो डिफरेंसेस है इसी की वजह से लाइफ का सुंदरता है। एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है तभी तुम अपने आप को महसूस कर पाते हो। नहीं तो फिर तुम अपना एग्ज़िस्टेंस कैसे महसूस करोगे, या जब तक तुम अपने को दूसरे से अलग नहीं समझोगे, या अपनी कैरेक्टरिस्टिक से दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सेम मेल खाता हो। अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो हम वो सूखे पत्ते जैसे होंगे जो चले ही जा रहा है, जहाँ जो लेके जा रहा है उस तरह से हम चलते जा रहे हैं। तो हमको तो इस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग आजकल फ़ोटो का फ़िल्टर्स बहुत सारा होता है। तो फ़ोटो का फ़िल्टर में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ब्राइटनेस होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, शार्पनेस होता है, कभी टिंट होता है, ह्यू होता है, वार्म्थ होता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन कितने टाइप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है टू मेक, और हर एक एडजस्टमेंट एक नया कैरेक्टरिस्टिक, एक नया टाइप का फ़ोटो दिखाता है हमको, और हम लोग सबसे बेस्ट चूज़ करते हैं उसमें से। उसी तरह से हमारे अंदर भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो दिए हैं, इनको एडजस्ट करते हुए ही हमको अपने आप को एक प्रेज़ेंटेबल, एक ऐसा इंसान बनाना है जो ठाकुर जी के लायक हो। और वो हमको ठाकुर जी ने दे रखा है, और इसी को ही एडजस्ट करते हुए इसका सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट कैसा हो कि मैं सबसे बेस्ट मैं हो जाऊँ। तो वो तभी हो पाता है जब इन सब के बीच में ठाकुर जी के लिए प्यार हो, बिकॉज़ जभी वो प्यार होगा तो हमको वो एडजस्टमेंट सही हम लोग कर सकेंगे। जैसे जब हम फ़ोटो बनाएँगे तो हमको अपना फ़ोटो बढ़िया चाहिए होता है, और वो बढ़िया होने के लिए हम वो सारी चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे कि वो सुंदर हो। उसी तरह से जब ठाकुर जीवन के केंद्र में हैं, या ऐसा गुरु जीवन के केंद्र में है, अब तब हम लोग अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, और ठाकुर जी ने इसी को ही साधना कहा है कि आपका हर वीकनेस को लेते हुए या हर प्रॉब्लम्स को लेते हुए आप ठाकुर जी के पथ में चलते रहें। कभी कुछ आपको लगा कि नहीं, ये तो ठाकुर जी ने मना किया है, ये ऐसा नहीं करना है, तो फिर आपने उसको एडजस्ट किया, फिर आप एक बेटर वर्ज़न बन गए अपने। तो इसी तरह से आप एक्चुअली आगे चलते रहेंगे, और इसके लिए सबसे सेंटर में होना चाहिए एक एक एक्सट्रीम डीप अ, यर्निंग फॉर द ग्रेट, फॉर द मतलब श्रेष्ठ के लिए एक यर्निंग होना चाहिए, और जब वो यर्निंग आता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सारे षड्रिपु हमारे हमको कंट्रोल नहीं करते हैं। हम समझ जाते हैं कि इसमें से क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, क्या मेरे ठाकुर जी के लिए पसंद है। जैसे कुछ दिन पहले ही हम पढ़ रहे थे कि हर वक़्त जो है, ठाकुर को मेरे क्या पसंद है, ठाकुर किससे खुश होंगे, ठाकुर ने क्या बोला है? अगर दिमाग में चलता रहे, तो वो धीरे-धीरे हमारे काम में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। हमारा डेली कंडक्ट, डेली चाल-चलन में हम लोग अपने आप एडजस्ट करने लगेंगे, क्योंकि दिल के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि ठाकुर को मैं प्यार करूँ, या ठाकुर के हिसाब से मैं चलूँ, या ठाकुर को अपने ज़िंदगी में एस्टेब्लिश करूँ, ताकि वो जैसा चाहते हैं मैं वैसा बन सकूँ। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि इससे अपना पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही मैग्नेटिक हो जाता है, और बहुत ही हम सारी प्रवृत्तियों को रखते हुए भी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि हमारा पूर्ण नियंत्रण रहता है अपने अपने ऊपर। फिर आगे वो पूछते हैं सचिंदा कि ये उतार-चढ़ाव क्या चलता ही रहेगा? तो ठाकुर बोले कि चढ़ नीचे गिरने का बात ही नहीं है। इसमें हर चीज़ में आप आगे ही जाओगे। अगर सेंटर में अगर आपके अंदर एक आकुल म अत्यंत डीप लाइकिंग है, क्रेविंग है ठाकुर जी के लिए, तो आप ऊपर ही ऊपर चलते रहोगे। और अगर इस पूरे फ़ेज़ में अगर तुम नीचे की तरफ गिर रहे हो, तुम्हारा
तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम जैसा होना चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहे हो, या ठाकुर जो कहते हैं और तुमने ये रखा है कि मैं ये करके ऐसा बन सकता हूँ, और अगर वैसा नहीं हो रहे हो और कुछ और पीछे की तरफ जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ चीज़ है जिसके प्रति तुम्हारा एक अटैचमेंट है, और अभी तक आपने उसको रिज़ॉल्व नहीं किया है, उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया है। तो आपको उसको फिर से अपने आप को फिर से एनालाइज़ करना है, क्योंकि वे तो भगवान ईश्वर हैज़ मेड अस, गॉड हैज़ मेड ह्यूमन्स आफ्टर हिमसेल्फ। तो वो जब वो सबसे शक्तिशाली हैं और वो उनके अंदर उन्होंने इतने सारे क्वालिटीज़ हमको दिए हैं, तो ज़रूर सोच समझ के दिया है, और उन उनके प्रति अनुराग रहने से बाकी सारे समस्त शक्ति मुखरित हो उठती है। ठाकुर का कहना यह है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से म पल्लवा सत्संग में ही जो धृतिमान दादा ने बहुत अच्छा जो ये बोला था ठाकुर जी का वाणी, "जीवनटाको कोलाहल पछेदाए हलाहल, गोटाइले तू अमर चलन, मलया नीले भासी चलो।" तो ये तो प्रॉब्लम सारा है ही, जीवन बहुत कोलाहल है, और उसमें से और पीछे हमारे हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव भाग रहा है हमारे पीछे। बट इसी में से अच्छी अच्छी चलन को तुम बटोर लो। मतलब यू जस्ट पिक, कॉन्शियसली ट्राई टू पिक द राइट थिंग फॉर योरसेल्फ, कॉन्शियसली ट्राई टू पिक जो ठाकुर बोले हैं उसको एक अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे हमेशा वही करना है, कॉन्शियसली अपने एक्शंस को एनालाइज करके वही करना है जो जीवन और वृद्धि के लिए अच्छा है। गोटाइले तू अमर चलो, मलया नील भासी चलो, मतलब सुगर इसी तरह तुम अच्छे लाइफ में तुम अपने आप को उद्भासित करो और उसी इसमें आगे चलो। तो यही ठाकुर जो है इसमें आगे बोल रहे हैं, और ये सारा बोलते हुए ठाकुर जी के मन में ठाकुर जी इतने खुश हैं क्योंकि ठाकुर जी के मन में एक छवि बन रही है कि इंसान कैसा होगा, जैसा अगर वो इस तरह से अगर बनता चलते रहे, इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करे, और अपने लाइफ के केंद्र के प्रति और ज़्यादा अटैच्ड होता रहे, तो सारे प्रॉब्लम्स को नियंत्रित करके वो अपने आप वो आगे बढ़ते रहता है। तो ऐसा ऐसा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ठाकुर जी इमेजिन कर रहे हैं सबको, और ठाकुर जी इतने खुश हो रहे हैं कि ऐसा इंसान जो बनेगा वो कैसा होगा, अपना क्रिएशन को वो एनालाइज करके खुश हो रहे हैं। तो हम भी उस खुशी को ठाकुर जी को दे सके, ऐसा मुझे इसमें से इंस्पिरेशन मिलता है कि जब ठाकुर खुश होते हैं किसी बात से, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं उस खुशी का पार्ट हो सकती हूँ? क्या मैं ठाकुर जी को ये खुशी दे सकती हूँ? और शायद हम सब लोग अगर इसी तरह से सोचें तो धीरे-धीरे हम भी अ, सोचते ही हैं, तभी हम सब यहाँ पर हैं, तभी हम सब ठाकुर जी की बात करते हैं। तो आज का मेरा इन्हीं बातों से मैं अपने आलोचना को विराम देती हूँ। सबका जय गुरु सभी को। जय गुरु। श्रद्धेय स्मिता साहू माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। ये जो प्रवृत्तियां है, ये एक्चुअली कोई खराब चीज नहीं है, ये हमारा शक्ति है एक्चुअली। और ये शक्ति अगर नियंत्रण में रहेगा तो हम हमारा पर्सनालिटी भी बहुत सुंदर होगा और बिखरते रहेगा और लोग हमारा प्रति अट्रैक्टेड होगा। ये इसको मतलब खराब समझ के हटा के नहीं रखना है, और ये नहीं रहने से कोई मतलब अति मानव नहीं हो जाता है। एक बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रीमती स्मिता साहू माँ। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा। जय गुरु सभी को। जय गुरु दादा। जय गुरु। ठाकुर जी के यहाँ आलोचना के तौर पे बोला जा रहा है कि काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य जो है इसको षड्रिपु बोला जाता है। परम पूज्य पद श्री श्री पर्दा के पास एक बार आलोचना प्रसंग में इसके बारे में चर्चा हो रहा था, तो बरदा बोल रहे हैं कि षड्रिपु इसीलिए बोला जाता है कि ये वृद्धि के हमारे जो विस्तार है वो विस्तार में बाधा डालते हैं, इसीलिए रिपु कहा जाता है। एक बार परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ 2 काबुली वाला
इंसान सबको पता है काबुली वाला कैसे होते हैं। वो टॉल फिगर रहता है, मतलब हट्टा कट्टा बॉडी रहता है, और उनसे मतलब कोई मुकाबला या कोई बहस भी नहीं कर पाता है। अगर एक मुक्का मार देगा तो कहीं और दूर जाके गिरेगा। तो ऐसा इंसान था। तो परम पूज्य पाद श्री जी बड़दा वो लोगों से रिक्वेस्ट किए कि दादा थोड़ा एडजस्ट करके बैठिए ना, बहुत लोग खड़े हैं और बाकी लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं नहीं बैठेंगे, नहीं नहीं हटेंगे, आपको क्या करना है। बड़दा को जब ऐसा बोला गया, बड़दा ने दोनों काबुली वाला का कॉलर पकड़ के उठा लिया, बोलते ऐसा करेंगे। तो फिर उनको समझ में आ गया कि ये कौन इंसान है। तो देखिए, जहाँ गुस्सा करना है वहां गुस्सा करने के लिए परम पिता ने एक मतलब ये क्रोध दिया है। फिर हम लोग और देखते हैं कि बामा खेपा के नाम सभी लोग सुने होंगे कि बामा खेपा शमशान में रहते थे और वहां पे साधन भोजन करते थे, और वहां साधन भोजन सीखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो बामा खेपा क्या करते थे, वहां पे जो चीता जलता था, वो चीता में से एक जलंत जो लकड़ी है वो लेके सबको भगाने के लिए दौड़ पड़ते थे और बोलते थे, साला मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आए हो, ऐसा करके सबको भगाते थे। तो ये देखिए, मतलब वो जो परमपिता का साधना कर रहा है उसमें कोई बाधा ना डाले, इसके लिए वो सब करते थे। फिर काठिया बाबा जी के आश्रम में एक बच्चा आया था। वो क्या करने के लिए आया था कि वो जो अनार का पत्ता है वो चुरा चोरी करने के लिए। फिर वो बच्चे के साथ लगभग आधा घंटा उसके साथ झगड़ा किया। बाद में उनके शिष्य के साथ बोलने लगे कि देखो, मैंने इसके साथ झगड़ा करके मैं तो हार नहीं गया। तो इसीलिए ये परमपिता जो ये दिया है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मोह मात्सर्य, ये जो षड रिपु दिया है, इसको कैसे किस तरह से कहाँ अप्लाई करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर और एक बार एक दादा सुंदरबन में मछली पकड़ने के लिए, सब लोगों को पता है सुंदरबन वेस्ट बंगाल का एक आइलैंड है। तो वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ के लिए फेमस है। तो एक दादा सुबह सुबह वो मछली पकड़ने के लिए उस सुंदरबन के वो जो नदी है, गंगा नदी है, वहाँ पे गया था। फिर वो जब मछली पकड़ने गया तो देखा वहाँ पे एक टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, बहुत ही खूंखार है, सबको मालूम है। वो उनके सामने पहुंच गया। पहुंचने के बाद ये सोचने लगा, अभी अगर मैं भागा तो भी वो मुझे पकड़ लेगा और मार डालेगा, और यहाँ पे खड़ा रहा तो भी मुझे मार डालेगा। तो ऐसा सोच के वो फिर क्या किया, वो ठाकुर जी का मेडिटेशन करते हुए वो टाइगर के आंखों से आंखें मिला के वो फिर ठाकुर जी का नाम करते रहा। कुछ देर तक करने के बाद वो टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, फिर वहां से अपने आप चल गया, मतलब भाग गया। फिर ऐसा करते हुए उनको पता चला कि ये परमपिता जो हमें ये सब शक्ति दिया है और ये सब चीजें जो दिया है, ये सब अप्लाई करने के लिए दिया है। फिर उस दिन से वो मछली पकड़ना बंद कर दिया। फिर भगवान बोलते हैं कि परमपिता, जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं, वो षोडशचौर्यमय है। तो हम लोग देखते हैं कि जिसके अंदर जिन गुण रहता है उनको गुणवान बोला जाता है। जिनके अंदर दया रहता है उनको दयावान बोला जाता है। जिनके अंदर मतलब गुणवान दयावान, और जिसके अंदर भग रहता है तो उनको भगवान बोला जाता है। तो ये बाण का जो अर्थ है, मतलब बाण का जो शब्द है, इसका अर्थ होता है। जैसा भगवान हम लोग किसको बोलते हैं, जिनके अंदर भग है। गुणवान किसको बोलते हैं, जिनके अंदर गुण है। ऐसे दयावान किसको बोलते हैं, जिनके अंदर दया है। तो भगवान का भी मीनिंग इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो जिनके अंदर भग है उनको भगवान बोला जाता है। तो भगवान के ये भग क्या क्या है कि षोडशचौर्यमय, मतलब ये 6 चीजों से बना हुआ है। समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, विवेक एवं वैराग्य, ये मिला के भगवान होते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग भगवान को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी का एक वाणी है कि ताके छाड़ा चलते गेले चलते তুমি পারবে না, পথের বাঁকে পথ হারাবে,
খুঁজেও সে পথ পাবে না। হোঁচট খেয়ে পড়তে পারো, সাপের বিষে মরতে পারো, দুর্বিপাকে পড়তে পারো, পেতেও পারো যন্ত্রণা, তাকে ছাড়া চলতে গেলে চলতে তুমি पारबे ना। तो इतना कहे कि मैं मेरा ये वाणी को मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय जगतपाल दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। दादा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, जो ये जो स्वरूपी है ये उसको रिपु क्यों कहा जाता है? वो विस्तार में बाधा डालते हैं, इसलिए उसको रिपु कहा जाता है। दादा ने भी बामा खेपा और काटिया बाबा का भी जिक्र किया है। वो लोग कैसे मतलब अपना साधना में बाधा नहीं डालने के लिए कितना कैसे किया करते थे, वो भी बताया है। और सर्व ऐश्वर्य को भी बात किया है, जो देवता का अंदर ये सर्व ऐश्वर्य रहता है। तो बहुत सुंदर आलोचना किए है श्रद्धेय श्री जगतपाल दा। अभी समय बचा है, तो कोई दादा माँ इसका ऊपर आलोचना रखना चाहेंगे तो हैंड रेस कर सकता है। जय गुरु। कोई दादा माँ आलोचना रखेंगे इसका ऊपर? विजय दा, आप कुछ बोलेंगे? विजय दा, जय गुरु। शशिकांत दा, हाँ जय ठीक गुरु। हाँ कोच हाँ सोमनाथ जय गुरु। मेरा एक कॉल आ गया था। हेलो। अच्छा, हाँ हाँ जय गुरु। क्या आलोचना करना है? मैं कुछ दूसरा कॉल में था। हेलो। अभी कर सकता है दादा? अभी हाँ कर हाँ सकता है? हाँ हाँ ठीक है, आप आलोचना कीजिए। जय गुरु। वैल्यू एडिशन। हाँ जय गुरु। अ, आज का आलोचना तो फिरोजदा बहुत सुंदर भाव से पढ़े हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। स्मिता माँ और जगतपाल दा का लास्ट 2-3 मिनट्स में सुन नहीं पाया। कुछ हमको महाराष्ट्र उत्सव के लिए नासिक जाना था, उसी रिलेटेड एक कॉल आ गया, तो मैं कॉल अटेंड कर रहा था। तो सब तो सुंदर भाव से आलोचना रखें। मैं थोड़ा सा जो सोमनाथ दा बोले हैं जो वैल्यू एडिशन रखने के लिए, ये जो कल का जो विषय वस्तु था उसी का कंटिन्यूशन सब्जेक्ट है। ये आश्चर्य की बात है, जिसका जो इतना बड़ा साधु संत है, समाधि अवस्था स्तर भेद करने के बावजूद, ज्योति दर्शन शब्द दर्शन होने के बावजूद, जिनका लिबिडो इतना हैंकरिंग हाई लेवल पे होने के बावजूद, जो उनका कैरेक्टर में त्रुटि विच्युति क्यों आता है, ये था कल का विषय वस्तु। हम 2 दिन आलोचना किए। फिर इसका कंटिन्यूटी जो पूछा जा रहा है, जे बहुत को देखा जाता है जो साधक लोग होते हैं कि जिसका बहुत कुछ अनुभूति होने के बावजूद उनका काम क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, जाता नहीं। बेसिकली वही है क्वेश्चन है। तो श्री ठाकुर जी जो चीज डिस्कशन हो चुका है, मैं इसको डिस्कशन करूंगा नहीं। जो थोड़ा एक्स्ट्रा बातें जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं इसको पढ़ के आपको बताऊंगा। जे ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे ये सब चीज जो हम लोग देखे होंगे स्वस्तोनि पत्र में, वहाँ पर वही त्याग का बात नहीं है, नियंत्रण का बात है। और नियंत्रण का मतलब उनके साथ कर्म उनको प्रीति अर्थ में इसको यूज करने के लिए जो अभी जगतपाल दा आलोचना कर रहे थे। तो बात है जे विथ ए मीनिंगफुल एडजस्टमेंट टू फुलफिल द प्रिंसिपल, जे हमारा आदर्श को ये सब चीज को मुझे नियंत्रण करके, जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, उसको नियंत्रण करके ठाकुर जी बोलते हैं ये सब त्याग नहीं करना है। जे ठाकुर जी का एक बातें है, जे मल मूत्र छोड़ के जगत में मैं मुझे नहीं लग रहा है कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो मतलब एवरीथिंग जो भी कुछ है हमारा पास, हम सब कुछ उसको श्री ठाकुर जी का काम में लगा सकते हैं। जैसे अभी जगतपाल दासी से बड़दा का उदाहरण दे रहे थे, ट्रेन में कहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। यही क्रोध को कहाँ पर मैं जो विशेष रूप से मंगलकारी हो रहा है समाज के लिए, और वो क्रोध मैं रख के क्या करूं।
कि वो लोग मेरे को वहाँ पर जो विशेष कार्यक्रम में जो व्यक्ति देवघर में लोभ करके रखा था भयंकर रूप से, शिशिर बड्डा के टाइम में बहुत सारा धन संचय किया था, जब मुझे इष्ट परिवार व इष्ट मांगेंगे मैं दूंगा, बट वो किसी को नहीं देता था। बट वही जो लोभ को अस्त्र करके वो रखा था। तो ये श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इसके पीछे एक है, इसको छोड़ देने से भी कोई सुपरमैन नहीं हो जाएगा। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे बिना प्रेम में नहीं मिले नंदलाला, मतलब मुख्य जो अस्त्र होता है वो हर जगह में वही है, जे एक अनुरक्ति, मतलब एक के प्रति अनुरक्ति व श्रेष्ठ के प्रति अनंत। ये जो प्रेम है, ये प्रेम आदर्श के प्रति श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य का जो लिबिडो होता है, ये लिबिडो फिर होना चाहिए ऊर्ध्वगामी और एक्सट्रीम हैंकरिंग। तो आप देखे होंगे जे प्रार्थना में जैसे हम आलोचना जब भी करते हैं तो आप उसमें देखोगे बहुत सारा जगह में आपको ये सूरत का शब्द का आएगा। तो जैसे सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। तो यहाँ पर आप देखे होंगे जैसे ठाकुर जी का जो प्रार्थना में, वो प्रार्थना में आप जब भी ये कुछ दिन से, मतलब 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, जो प्रार्थना करने के टाइम में वो शब्द के ऊपर जोर देना। ये जो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं लिबिडो, और ये लिबिडो क्या कैसे होता है ना, सूरत चढ़े आकाश में, मतलब ऊर्ध्वगामी होता है, आकाश के तरफ ऊर्ध्वगामी जब होगा देन उसका अंदर वही सब विलासता जो है, एंजॉयमेंट है, वो नाममय होके रहेगा। वो उसका एक ही उद्देश्य है, जो आत्मा का जो तृप्ति है वो नाम में विचरण करे, नाम में विलासता करे, लग्जरी में रहे, वो नाममय होके रहे। और फिर उसका जो प्रकृत जो घर है जहाँ पर से वो आया है, दयाल देश सर्वोच्च स्तर जगह है, तो वो ये स्टेप बाय स्टेप धाम धाम ऊपर जाके उनका जो घर में ओरिजिनल घर से जहाँ से आया है वहाँ पर वो पावर नीचे घर वासा। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा लिबिडो को तुम डिस्ट्रॉय मत करो। तो यहाँ पर वो तो बड़ा टॉपिक है, जे आप डैमेज मत करो। डिस्ट्रक्टेड तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब जो विकृत लिबिडो होता है तो उसके ऊपर आप जितना भी परिश्रम करो कुछ होने वाला नहीं है। तो वो जो एक्सट्रीम हैंकरिंग होता है लिबिडो का, और वो विकृत होता है जो अंदर से कि बाहर से, तो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। बट जिसका डैमेज्ड है जो चीज है, तो उसके ऊपर नियंत्रित हो सकता है जब ये जीवन में इष्ट के साथ युक्त होगा। फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं यदि ये आकुलता होता है तो मनुष्य का जो चरित्र है वो मैग्निफाइड होगा। जे आपके साथ जो भी आएगा, एक पशु जंतु भी आएगा, श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक जंतु भी आपके पास, मतलब जीव जो जिसका वाक्य नहीं बोल पाता है, तो मैं कल इवनिंग का घटना के उदाहरण दूंगा। मैं जब गाड़ी रखता था मेरा पार्किंग में, तो 3-4 कुत्ते आके जोर से भूकते थे और मुझे थोड़ा सा फियर होता था, ये मेरा दैनंदिन का होता था। तो मैं कल जब ये आलोचना करके गया, सुबह का आलोचना में किया और इतना फोर्स में, तो जब इवनिंग में आ रहा था तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारा अंदर वो एक दूसरे को समझने का प्रयास, दूसरे में मनुष्य तो कल नहीं होता है, हर जीव जंतु होता है। तो वो एग्जैक्टली मेरा पार्किंग जो स्टील पार्किंग है उसके आगे एक कुत्ता 2-3 कुत्ते सोते, अगल एक सोया है, बट उसका पैर में एक फ्रैक्चर है और मुझे पता नहीं, बट मैं क्या किया ना, गाड़ी रखा, जे एक वहां पर एक मनुष्य कोई खड़ा होता तो मैं क्या करता। तो कल एक इंट्यूशन आया, बट मैं शेयर कर रहा हूँ, जनरली जो इंट्यूशन आता है हम लोग उसको दबा देते हैं और उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। बट ये जो नाम, जब लिबिडो आपका हैंकरिंग तृप्ति देने के लिए, किसी को इष्ट को व प्रिय परम को देने के लिए, तो सोचा उसके बारे में गहराई में, जो होता तो क्या करता, हॉर्न नहीं देता, मैं थोड़ा सा रुकता, तो मैं क्या करता था जोर से हॉर्न देता। तो कुत्ते बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको लगता है अनकंफर्टेबल होता है जो मेरा ऊपर चढ़ा देगा। तो उसका जो जितना टाइम उसको देना चाहिए मैं नहीं दे रहा। तो मैं देखा, जो मैं खड़ा रहा, गया नहीं,
तो लाइट है, वो पीछे आगे एक कुत्ता है, वो धीरे 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 एक 20 सेकंड में पार हो गया। तो मैं गाड़ी रखने के बाद कोई कुत्ता नहीं आया भूखने के लिए। आश्चर्य की बात है। तो मैं सोचा तो मैं तो इसी का कारण में था, क्योंकि मैं उसको सम्मान नहीं दे रहा हूँ, उसको टाइम नहीं दे रहा हूँ उठने के लिए, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम कुछ भी हो जाए तुम उठ जाओ। ये हैंकरिंग, जो एक्सट्रीम हैंकरिंग होगा प्रिय परम को खोज करने के लिए, देन आप एक कुत्ते का भी मन को रीड कर पाओगे, जीव जंतु को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक पिपीलिका का दुख निवारण करने के लिए आप सजग हो जाओगे, अब छोड़ोगे नहीं किसी को। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे यदि आकुलता होता है, मनुष्य का चरित्र जो होता है वो मैग्नेटिज्म में वो आकर्षित करेगा सबको, आपके बातें को, आपका व्यवहार, आपका चाली चलन सब इष्टमय होके उठेगा। आप ऑलवेज हर परिस्थिति में सोचोगे। कल मैं किसी के साथ बात कर रहा था, एक कर्मी के साथ, बहुत सीनियर दादा है, तो कोई एक विवाद आया जो उनके नाम पे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट मुझे उल्टा बोल रहे हैं जे वो व्यक्ति नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता, वो व्यक्ति नहीं होते तो ये काम नहीं हो पाता, ये वो काम, वो व्यक्ति नहीं होते तो इष्ट का वो काम हम पर होता। मगर आश्चर्य की बात है, ये व्यक्ति वो व्यक्ति इसका अघटन चाहता है, ये बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, और मैं हमारा बातचीत में वो हो रहा है। क्यों लास्ट को कंक्लूजन दिया, जे जो मेरा प्रिय परम है, प्रिय परम का काम में कोई भी उसको आगे लेके जा रहा है, वो कितना भी कुटिल हो, उसका बातें में मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो आश्चर्य की बात है, जो मनुष्य का चरित्र ऐसा होना चाहिए। एक कर्मी का देखा मैं, एक ऋतिक दादा, वो इतना मग्न है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है जो मेरा कोई बुराई कर रहा है, मुझे कोई लेग पुलिंग कर रहा है, कि मेरा बात सुन नहीं रहा है, बट वो बार बार बोल रहा है मेरा प्रिय परम का काम हो रहा है, वो कर ही रहा है, तो उसी के ऊपर वो आकर्षित होते जा रहे हैं, जो प्रिय परम का आगे के काम का आगे कैसे आगे लेके जाना है। यही होता है मैग्नेटिक चरित्र। ये जो माने चुंबकित होता है, वो आकर्षित करता है, तो मुझे मुग्ध कर दिया। तो ये हर एक जो वार्ड है, देवता वार्ड जो लगाते हैं, ऋतिक देवता, तो वो फील हो रहा था मुझे, जे एक ऋतिक दादा के पास कितना चुंबकीय शक्ति है, जो कितना लोगों को आकर्षित कर पाए। जो प्रवृत्ति, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो प्रवृत्तियां शक्तिशाली होती है, पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, और अपने आसपास में वातावरण में कल्याण ही लाता है, अनिष्ट नहीं। उस टाइम में उसका कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, जो मुझे वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मेरा ये सुन नहीं रहा है, कि मुझे वेटेज नहीं दे रहा है, मुझे मान नहीं दे रहा है, तो ये प्रवृत्ति उसके पास है। नियंत्रित तो कैसे हो रहा है ना, उनको प्रेम में, वो प्रेम कर रहा है, जो मैं मेरा मालिक का काम कर रहा है, वो मेरा मालिक का काम कर रहा है, और मेरा कोई आत्म प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा मान सम्मान नष्ट हो रहा है, होने दो, बट मेरा जो प्रिय परम है, वहां पर श्री ठाकुर जी बोलता है कोई भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगा, और ऑटोमेटिक ये प्रवृत्ति नियंत्रित हो जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है, जो सचिंदा पूछ रहे, वही बोल रहा हूँ ना, उस टाइम में जो पूछा जा रहा था, जो ठाकुर जी को उस टाइम का व्यक्ति तो कोई 4-5 ठाकुर जी बोल रहे था ना। अभी मेरे सामने में श्री ठाकुर जी तो सशरीर में नहीं है, और श्री ठाकुर जी अभी जीवंत आदर्श में संबित ग्रंथ पढ़ रहा था, जो जीवंत आदर्श के जो है श्री आचार्य देव, वो होते उनका आवर्तन काल में इष्ट। तो मैं कभी जाके श्री आचार्य देव को बोलूंगा, जैसे श्री ठाकुर जी को जो उस टाइम में बोल रहे थे 4-5 लोग दिखाई नहीं पड़ रहे, बट बम्बई शहर में आप देखोगे हजार लोग अभी दिखाई पड़ रहे, जो ठाकुर जी का मुताबिक, ठाकुर जी जैसे चाहते थे, विरल व्यक्तित्व। एक बहुत सारे ऋतिक दादा है मुंबई में, उनका विरल व्यक्तित्व है, वो पॉइंट में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बट उसके लिए आपको दर्शन शक्ति लाभ करना पड़ेगा, मतलब मेडिटेशन और प्रार्थना और उनके प्रति प्रेम होने से वो व्यक्तित्व के अंदर वो गुण दिखाई देगा। वही व्यक्ति को घृणा कर रहे हैं लोग, बट वो व्यक्ति के अंदर में वो गुण सब देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है। तो सचिंदा विजय हाथ हैंड रेज किए, कुछ बोलेंगे क्या कि मैं कंटिन्यू करूं? 1-2 मिनट बोलूंगा दादा लास्ट में बस।
तो हो गया है, तो आप बोलिए। अ, नहीं जो है सोमनाथ दा ने मुझे कॉल किया था तो मैं थोड़ा था दूर था तो उठा नहीं पाया। तो ऐसे जो मेरे मन में भावना आ रही है कि जो एक जगह जो ठाकुर जी बोले हैं अभी रिसेंटली कि जो मलमूत्र के अलावा कोई भी चीज जो है त्यागेबुल नहीं है ना। तो ये ठाकुर जो भगवान की सृष्टि है ना, और सृष्टि में जो भी चीज दिए हैं मुझे लगता है कि सबका कुछ न कुछ यूज है ना। जैसे मान लिए कि जहर दिए हैं है ना, तो जहर दिए हैं तो उसका भी एक जो अगर प्रॉपर तरीका से यूज किया जाए तो फायदे का काम हो सकता है ना। उसको भी बहुत जहर भी जो है बहुत सारे जो आयुर्वेदिक दवाई जो भी है होम्योपैथिक में भी जो है ना उसका मतलब उसका यूज है, मतलब उसको अगर नियमित प्रमाण में जो भी बोलता है आयुर्वेद उसको यूज किया जाए तो फायदे का काम करता है। उसी तरह से जो है जैसे आज के जमाने में बहुत सारा मिसाइल है, बंदूक है, जो भी है, अगर प्रॉपर उसका यूज करना आना चाहिए है ना। कहाँ पर यूज करना है, कितना परिणाम में यूज करना है, और उसको जो है यूज जो करना है मतलब इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा असत निरोध है ना के रूप में अगर हम यूज करते हैं, किसी के भलाई के लिए यूज करते हैं तो ऐसा है। मतलब ये जो है सृष्टि हुई है, सृष्टि में कुछ भी जैसे जानवर सांप ही मान लिए तो क्या सांप घातक है क्या? नहीं है ना। उसको जो है उसके जहर से भी बहुत सारा दवाई बनता है, तो कुछ भी त्यागेबुल नहीं है। इसी तरह से जो है जो 6 रिपू जो है वो भी त्याग, अगर 6 रिपू रहे ही नहीं तो हमको लगता है फिर जीवन का आनंद ही नहीं रहेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना। तो 6 रिपू को साथ में लेकर उसको किस तरह से यूज करना है तो डिपेंड वही है, यूज पर ही है। तो इस तरह से जो है हमें हमारे पास सब कुछ है ना, सब भगवान ने दिया है, जो भी सृष्टि दिया है उसको हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना है। फिर उसमें जो आनंद मिलेगा मुझे लगता है वो चरम आनंद होगा, ऐसा मुझे प्रस्तुत होता है। इतना करके मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। दादा जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। श्रद्धेय शशिदा और श्रद्धेय विजयदा बहुत सुंदर भाव से वैल्यू एडिशन किया है। जो जो पॉइंट छूट गए हैं विजयदा ने बहुत सुंदर बात बोले है कि पॉइजन भी अगर ठीक तरीका से इस्तेमाल करेंगे तो वो मानव कल्याण के लिए यूज हो सकता है। जैसे बंदूक वगैरह जो जो चीज है वो सब चीज भी मतलब सही इस्तेमाल नियंत्रण में इस्तेमाल है तो मानव कल्याण में यूज हो सकता है। तो एक बहुत सुंदर आलोचना रखे। अभी आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं और सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय